अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, हम अक्सर ये बार बार सुनते चले आ रहे हैं, जिस तरह ये जो अहले कुरान वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई जब से कुरान है उस वक्त से हम हैं, जब से कुरान है उस वक्त से हम हैं। और इसी तरह हमारे दोस्त गैर मुक़ल्लिदीन भी यही कहते हैं कि जब से हदीस है उस वक्त से हम हैं। भाई अहले कुरान कब से हैं? भाई जब से कुरान है उस वक्त से अहले कुरान है। भाई अहलुल हदीस कब से हैं? कहते हैं कि भाई जब से हदीस है उस वक्त से हम अहले हदीस हैं, जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाते हैं। तो अब ये तो दोनों कह तो रहे हैं, लेकिन इनकी बात किस कदर सच्ची है इस पर हमारी पहले बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि इन हजरात की क्योंकि इनकी यानी हमारे दोस्त जो गैर मुक़ल्लिदीन, इनकी एक आदत है, ये बार बार ये ही कहा करते हैं कि भाई हम तो उस वक्त से हैं, पुराने दौर से हैं, हमारे पास वही मसाइल हैं जो सहाबाए किराम के थे, और जो ना वो दावत दिया करते थे हम वही दावत कर देते। यूँ समझें वो बिल्कुल ही मिला देते हैं, गोया कि वही लोग इस वक्त आ गए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। बहरहाल इस तरह तो नहीं होता, लेकिन इस तरह कहते हैं। और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक भी कह देते हैं कि जो ना सहाबा भी जो ना वो अहलुल हदीस थे, सहाबा भी अहलुल हदीस थे। ताबईन के मुतालिक भी कह देंगे कि वो अहलुल हदीस थे। यानी अहले हक वही हैं जो अहलुल हदीस हैं, जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, गैर मुक़ल्लिदीन का एक टोला। लेकिन नाज़रीन इकराम, बड़ी ज़बरदस्त बात आपकी खिदमत में ये कि दौर सहाबा के अंदर एक भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था, एक भी नहीं। 10, 50, 100, 1000 नहीं। अब सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें गैर मुक़ल्लिद एक भी नहीं था। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी साहब ने तजलियात सफदर में शाह वलीउल्लाह मौदूद दहलवी की बात नकल की है कि भाई सहाबाए किराम के दौर में, लिखा ना ये तजलियात सफदर में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की तादाद 1 लाख से मुतजाविज़ थी, जिनकी मादरी ज़ुबान भी अरबी थी। मगर बकौल शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कि सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम कामयाब मुज्तहिद थे। ये हज़रात मुज्तहिद थे। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जुज़वी तौर पर मुज्तहिद थे। ये हुज्जतुल बालिगा का हवाला दिया। आगे फरमाते हैं कि सहाबा के 2 ग्रोह थे, मुज्तहिद और मुक़ल्लिद। मुज्तहिद और मुक़ल्लिद, मालूम हुआ कि दौर सहाबा में एक भी गैर मुक़ल्लिद न था। यानी या तो वो मुज्तहिद था, खुद इज्तिहाद करता था, या वो मुज्तहिद की बात मानने वाला था। इसकी मिसालें सहाबा के दौर में बहुत सारी मिल जाएंगी। 1-2 मिसालें ले लें आप, जिस तरह जुम्मा की 2 अज़ानें हैं और तरावी की यानी पूरा महीना जमात है। ये इस सिलसिले में ऐसी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का यानी जो फ़ैसला होता था, इज्तिहाद होता था, और सहाबाए किराम सारे उस पर आमिल थे। तो इस बात से ये बात पता चली कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के दौर में एक भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि उस वक्त जो है ना वो सारे के सारे हमारी तरह अहलुल हदीस थे, गैर मुक़ल्लिद। ये बात कतअन गलत है। सहाबा गैर मुक़ल्लिद कतअन नहीं थे इनकी तरह, वो या तो मुज्तहिद थे या मुज्तहिद की पैरवी करने वाले थे। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें इन गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये है हकीकत।